नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम करेंगे संस्कृत शिक्षण के उद्देश्य व्यवहारगत परिवर्तन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों, अगर आप एस्टेट, सीटेट, यूपीटेट, आरटेट या केवीएस या कोई भी जो संस्कृत का एग्जाम उसकी तैयारी कर रहे हैं तो क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि उसमें संस्कृत की पैडागोजी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो है जरूर पूछे जाते हैं। इसलिए एग्जाम की दृष्टि से जो क्वेश्चन महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों, अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप ऊपर कोने में आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। और इस वीडियो की जो पीडीएफ है आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी प्राप्त कर सकते हैं। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या जो हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप तक जितने भी वीडियो हैं सभी को आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से जो क्वेश्चन है महत्वपूर्ण रहेंगे, तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मौन वाचनस्य अभ्यास है भवितव्य। मौन वाचन जो होता है इसका अभ्यास होना चाहिए कभी कभी अनियमित रूप से रात्रि के समय या नियमित रूपेण। तो मौन वाचन जो होता है इसका अभ्यास हमें हर रोज़ जो है नियमित रूप से करना चाहिए, क्योंकि कुछ बच्चे जो ऐसे होते हैं जिनका ध्यान जो है मौन वाचन के दौरान ही ज़्यादा लगता है और वे जो है अपना जो ध्यान है उसे केंद्रित कर पाते हैं। नेक्स्ट आएगा, भाषा अर्जन एवं भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन इनमें से सही नहीं है। तो यहाँ पर जो सही आंसर है ये ऑप्शन ए रहेगा। तो भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में एक कथन यहाँ पर गलत बताया गया है, तो ये कौन सा नहीं है। भाषा अधिगम का उद्देश्य केवल रोजगार ही प्राप्त करना है। तो इसका जो उद्देश्य होता है भाषा अधिगम में संप्रेषण कुशलता पर जोर दिया जाता है। भाषा अर्जन के लिए समृद्ध भाषाई प्रवेश की आवश्यकता होती है और भाषा जो अधिगम है प्रयत्न साध्य होता है, जबकि भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा सीखने के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर जो भाषा सीखने के संदर्भ में सही कथन जो है कौन सा रहेगा। राइट आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन डी रहेगा कि सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो, विद्यार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। कक्षा का जो माहौल है ये विद्यार्थियों के अनुकूल होना चाहिए, शोरगुल वाला ना हो और प्रकाश की उचित व्यवस्था हो, बैठने की उचित व्यवस्था हो। यह शहर से ज़्यादा दूर होना चाहिए और या फिर ऐसी जगह पर होना चाहिए जहाँ पर ज़्यादा शोर बहुत ही कम हो या न हो। तो इन सभी का जो प्रभाव है बच्चे के वातावरण पर पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, एनसीएफ 2005 के अनुसार काल्पनिक चिंतन आत्म एवं साक्षरता द्वारा ज्ञान अर्जन मान्य थे। तो यहाँ पर जो है इसमें जो सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी रहेगा। ये जो एनसीएफ जो है 2005 इसके अनुसार काल्पनिक चिंतन के लिए और साक्षरता के द्वारा ज्ञान अर्जन के लिए मातृभाषा को माना गया है। हम जो बच्चे प्रथम अवस्था में होते हैं या 0 से 5 साल के जो बच्चे होते हैं उन्हें मातृभाषा में ही जो है शिक्षण दी जानी चाहिए, क्योंकि इससे जो बच्चा जो भी पढ़ने में कठिनाई है उसको आसानी से जो है उसको ठीक कर पाता है। नेक्स्ट है, भुवान पृष्ठु अस्माकं लक्ष्यम किम अहम एकेन पदेन उत्तरम वदामि विजय है। तो यहाँ पर पूछा गया कि आप कुछ भी पूछे, अस्माकं लक्ष्यम की हमारा लक्ष्य क्या है, मैं एक उत्तर में इसका उत्तर दूंगा, विजय है एतादृश है प्रश्न है। तो यहाँ पर जो विजय है ये इस प्रकार का, ये यहाँ पर पूछा गया कि ये किस प्रकार का जो यहाँ पर बात हुई है, रीति युक्त है, सहज है, विवरणात्मक है या अलंकारिक है। तो यहाँ पर जो है सहज रूप में बात हुई है कि आप पूछो हमारा लक्ष्य क्या है, अहम एकेन पदेन उत्तरम वदामि, मैं एक ही पद में उत्तर दे दूंगा कि विजय, अर्थात अपना जो लक्ष्य है उसे प्राप्त करना। यहाँ पर पूरे जो लाइन है उसे ना बोलकर सिर्फ एक ही जो शब्द है उसी से काम चल गया है कि विजय है, अर्थात हमारा जो लक्ष्य है ये किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करना है। नेक्स्ट रहेगा, भाषा अधिगमने बहुभाषिकत्वं भवति परम स्वम बाधा भार है या पद्धति। राइट आंसर ऑप्शन बी यहाँ पर रहेगा। भाषा अधिगमने बहुभाषिकत्वं भवति बाधा, भाषा के अधिगमन में बहुत अधिक बोलना क्या होता है, ये बाधाकारी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोफेसर यशपाल स्मिति के द्वारा भारम विनाधिगमनम लर्निंग विदाउट बर्डन इति नामनी प्रतिवेदने किंचित अनुशासन
अनुशंसनानि कृतानि निम्नलिखित किम अनुशंसनम न। तो इनमें से एक नहीं है, ये आपने बताना है। तो सी आंसर जो है ऑप्शन बी यहाँ पर रहेगा। कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया गतिविधि आधारिता और मनोलॉजी का चाहे भवेत। नेक्स्ट है प्रभावी अधिगमनाय छात्रा की दृशा भवेयु। तो प्रभावकारी अधिगम के लिए छात्रों को किस प्रकार का होना चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन ए जो है यहाँ पर रहेगा, जिज्ञासा पूर्ण सक्रिय चाहे। एक कक्षा में प्रभावी अधिगम के लिए छात्रों को कोई भी अगर विषय वस्तु पढ़ाई जाती है तो उसके अंदर उसको करने की और उसके अंदर जो क्वेश्चन निकलते हैं उसे पूछने की जिज्ञासा होनी चाहिए, तभी जो हम एक भी जो शिक्षण है उससे प्रभावी मान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखितेषु किम कथनम असत्यम स्वायत्त शिक्षार्थिनः ते एव ये। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए रहेगा। यहाँ पर असत्य कथन जो आपने बताना है कि स्व अधिगमनाय स्व उत्तरदायित्वम स्वीकुर्वन्तु। नेक्स्ट है विशिष्ट छात्राणां बोधनाय ते विशेष शालासु अध्यापनीय। तो यहाँ पर जो विशिष्ट जो बालक होते हैं उनको शिक्षा देने के लिए हमें हमारे द्वारा जो है क्या किया जाना चाहिए, या जो सृजनात्मक जो विद्यार्थी होते हैं उनके लिए किस प्रकार के वातावरण या विद्यालय व्यवस्था हमारे द्वारा की जानी चाहिए, यहाँ पर जो ये पूछा गया है। राइट आंसर जो ऑप्शन डी यहाँ पर रहेगा। मुख्य धारा एवं प्रवेश अन्य छात्र ईशा बोधनम कर्तव्य। जो विशिष्ट बालक जो होते हैं उन्हें हमें अन्य जो बालक होते हैं उन्हीं के साथ जो है शिक्षा दी जानी चाहिए। नेक्स्ट रहेगा, प्रत्यक्ष अनुदेशनम अधिकृत्य कस्य भूमिका सर्वाधिक प्रभावकारी। प्रत्यक्ष अनुदेशन को लेकर किसकी भूमिका सबसे अधिक प्रभावी यहाँ पर हो सकती है। तो सी आंसर जो हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए रहेगा। अधिगम करता था जो कोई छात्र विद्या ग्रहण करने वाला है, पढ़ने वाला है, उसको लेकर ही जो है यहाँ पर अनुदेशन हो तो जो है प्रभावकारी होगा। नेक्स्ट रहेगा, विस्तृत पदनाम प्रतीप कर्म है। यहाँ पर जो विस्तृत पदनाम प्रतीप कर्म इसमें कौन सा रहेगा। राइट आंसर जो ऑप्शन डी रहेगा, चौरह चुर्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, परिपृच्छा आधारितम अधिगमनम। तो यहाँ पर जो अधिगमन है ये किस प्रकार का होना चाहिए। राइट आंसर जो ऑप्शन ए रहेगा, छात्रान प्रश्न प्रष्टुम प्रेरित। अगर आप एक कक्षा में या छात्रों को कोई पाठ पढ़ाते हैं तो छात्रों के जो उस काम को पढ़ने के लिए या अगर कोई काम कराते हैं तो उसे करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, जिससे छात्रों के अंदर जो है उस काम को करने की जो भावना है ये उत्पन्न हो। नेक्स्ट रहेगा, भाषा अधिग्रहण समय धारा प्रवाहिता नाम। भाषा अधिग्रहण के समय में धारा प्रवाहिता का इनमें से क्या जो है नाम होना चाहिए। सी आंसर जो है ऑप्शन ए रहेगा, सहजतया संभाषणम पठनम और लेखनम। सहजता से संभाषण को पढ़ना और लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, भाषा अधिगम अधिग्रहणियों मध्य क्या भेद है। भाषा का अधिगम और अधिग्रहण के बीच में कौन से भेद जो है यहाँ पर होते हैं। राइट आंसर जो हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी रहेगा। अधिगम प्रयासजन्य है, अधिगम के लिए प्रयास किया जाता है और अधिग्रहण जो है सहज स्वाभाविक होता है। नेक्स्ट है, विद्यालय शिक्षणे प्रथम भाषा अध्ययनम स्यात्। विद्यालय शिक्षण में प्रथम भाषा अध्ययन के लिए होना चाहिए। तो विद्यालय शिक्षण यहाँ पर कौन सी प्रथम भाषा में होना चाहिए ये जो है पूछा गया है। राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा, मातृभाषायः अथवा प्रांतीय भाषा। तो विद्यालय शिक्षण जो है प्रथम भाषा में किस रूप में होना चाहिए, तो जो बच्चे की जो मातृभाषा होती है या तो उसमें होना चाहिए, या फिर जो उसकी वहाँ पर बोले जाने वाली जो भाषा है प्रांतीय भाषा है उसमें जो उसको शिक्षण दिया जाना चाहिए। क्योंकि जो द्विभाषी
जो भाषा होती है उसमें बच्चे को उसमें सीखने में कठिनाई का अनुभव होता है, इसलिए मातृभाषा या प्रांतीय भाषा में जो उसको शिक्षा दी जानी चाहिए। नेक्स्ट रहेगा श्रेष्ठ शिक्षणाय कस्याः महत्वम वर्तते। श्रेष्ठ शिक्षण के लिए किसका महत्व होना चाहिए? तो यहाँ पर किसका महत्व होना चाहिए? अध्यापकस्य, अध्यापक का। नेक्स्ट रहेगा प्राचीन काले गुरु सब शिष्यान केन विधिना शिक्षति सम। प्राचीन जो में समय था अर्थात पुराना जो टाइम था उसमें जो अध्यापक जो होता था वो विद्यार्थी को कौन सी जो विधि है जिसके द्वारा उसको शिक्षा देता था? राइट आंसर रहेगी ऑप्शन बी, व्याख्यान विधि के द्वारा। इसमें जो छात्र जो होता है वो मौन होकर सिर्फ जो है अध्यापक की बात को सुनता था और अध्यापक जो उसके बारे में सिर्फ बतलाता था। तो इस प्रकार से जो व्याख्यान विधि है उसके द्वारा शिक्षा दी जाती थी। और प्राचीन समय में जो केंद्र बिंदु है ये अध्यापक होता था, लेकिन आजकल की जो शिक्षा पद्धति है ये बदल गई है। इसमें अब जो केंद्र बिंदु है ये बालक हो गया है और बालक को लेकर ही जो भी सिलेबस है, पाठ्य वस्तु है, ये सभी जो है अब बालक को लेकर ही तैयार किए जाते हैं कि एक कक्षा में कुछ उच्च उपलब्धि वाले और कुछ निम्न उपलब्धि वाले बालक होते हैं, तो दोनों को ही देखकर जो है आज के जो समय है इसमें सिलेबस तैयार किया जाता है। नेक्स्ट है व्याकरण शिक्षणस्य या नूतना रीति ही वर्तते। तो व्याकरण शिक्षण की यहाँ पर जो ये रीति है ये आपने बतानी है। राइट आंसर जो ऑप्शन ए रहेगा आगमन और आगमन निगमन विधि। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन रहेगा। इसका आगमन निगमन जो विधि है इसका एक क्वेश्चन जो है 99% जो है एग्जाम में कोई से भी आप एग्जाम लगा लो उसमें जो है पूछा जाता है। तो ये एक में जो है सबसे पहले उदाहरण बताए जाते हैं और दूसरे में नियम जो है बताए जाते हैं। नेक्स्ट है संस्कृत शिक्षण से प्राचीना प्रणाली अस्ति। संस्कृत शिक्षण की इनमें सबसे जो पुरानी प्रणाली है ये कौन सी रहेगी? राइट आंसर जो ऑप्शन डी रहेगा, अर्थात प्रत्यक्ष विधि, पाठ्य पुस्तक विधि और पाठशाला विधि। ये जो है सभी प्रणालियाँ प्राचीन काल की रहेंगी। नेक्स्ट है शिक्षणम इति पदस्य यह अर्थ है। शिक्षण जो इस पद का यहाँ पर अर्थ किस रूप में लिया गया है? राइट आंसर जो यहाँ पर ऑप्शन सी रहेगा, बोधनम। नेक्स्ट है शिक्षायाः कृते समाजे औपचारिक साधनम यत वर्तते। शिक्षा के लिए समाज में जो औपचारिक साधन है इनमें से कौन सा रहेगा? राइट आंसर जो ऑप्शन डी रहेगा, विद्यालय है। अगला क्वेश्चन रहेगा भाषायाः शिक्षणे यह केंद्र भवति। भाषा का जो शिक्षण है इसमें केंद्र बिंदु किसे माना गया है? तो इसमें जो केंद्र बिंदु है ये अब बालक को माना गया है। प्राचीन समय में अध्यापक जो है इसका केंद्र बिंदु होता था और अध्यापक ही प्रमुख माना जाता था, अध्यापक ही सर्वोपरि होता था। लेकिन जो आज की जो शिक्षा पद्धति है इसमें बालक को केंद्र बिंदु माना जाता है और बालक को लेकर ही जो है सभी जो सिलेबस है, विषय वस्तु है, ये सभी कुछ बालक को ध्यान में रखकर ही तैयार किए जाते हैं। नेक्स्ट है शिक्षा संस्कृत शिक्षण में कौन सी विधि इनमें से सहायक नहीं है? तो सी आंसर जो है ये ऑप्शन बी रहेगा, प्रत्यक्ष विधि जो है यहाँ पर इसमें सही नहीं रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुवाद विधि भाषा शिक्षण में उपयोगी है क्योंकि। जो अनुवाद विधि होती है ये भाषा शिक्षण में उपयोगी होते हैं तो क्योंकि इसमें राइट आंसर जो हमारा इसमें ऑप्शन सी रहेगा, क्योंकि अनुवाद के द्वारा वाक्य रचना को जो हम ठीक से समझा सकते हैं। ये जो व्याख्यान विधि जो होती है इसके द्वारा जो है हम बच्चे को जो कुछ भी सिखाते हैं सभी जो है व्याख्यान विधि के द्वारा ही सिखाते हैं, इसलिए जो अनुवाद विधि जो है ये भाषा शिक्षण में उपयोगी मानी गई है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के जो है संस्कृत की पेडागोजी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ज़्यादा ज़्यादा ग्रुपों में शेयर कीजिएगा। और दोस्तों इसका जो नेक्स्ट पार्ट है आपको बहुत जल्द मिल जाएगा, तो हमारे साथ बने रहिएगा।
और दोस्तों हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।